अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश परवेज जवान और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। दोस्तों, फाइटर जेट्स का क्रैश होना कोई अनहोनी बात नहीं। दुनिया की तमाम बड़ी एयरफोर्सेस को ऐसे नुकसान बर्दाश्त करना पड़ते हैं कि बगैर कोई जंग लड़े, बगैर किसी डॉग फाइट के, किसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज में या फिर किसी एयर शो में ठीक ठाक उड़ता जहाज अचानक जमीन पर गिरता है और फिर वहां शोले, धुएं और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं बचता। ऐसा ही एक हादसा इंडियन एयरफोर्स के जहाज तेजस को दुबई एयर शो में पेश आया। एरोबिक्स के दौरान जो है वो हमने देखा कि जहाज जमीन पर गिरकर शोरों की लपेट में आ गया। पायलट भी जान से गया। दोस्तों, ये जहाज 2016 में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना था। भारतीय एयरफोर्स इसे फखरी अंदाज में अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कहती है, मतलब वो जहाज जो भारत में तैयार किया गया है। इसमें यह बताना जरूरी है कि इस वक्त तक इस जहाज के 50% पुर्जे जो हैं वो भारत में बनते हैं। इंजन समेत बहुत से पार्ट रूस से आते हैं, इसराइल से आते हैं और अमेरिका से आते हैं। दोस्तों, 2024 मार्च में पहला तेजस जो है वो राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। दूसरा दुबई एयर शो में तबाह हुआ। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रहा है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट शुरू होने के टाइम से 17 साल बाद पहले प्रोटोटाइप ने जो है वो उड़ान भरी। यानी प्रोजेक्ट 1983 में शुरू किया गया और प्रोटोटाइप 2001 में उड़ा। चले, इतना लेट हो गया तो कोई बात नहीं, 2-3 साल और ले लेते, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को पहला तेजस 2016 में डिलीवर हुआ। इसकी बहुत सी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रीजंस थी, जिनमें पहले तो फैक्ट्री की तैयारी में टाइम लगा। फिर इंडिया ने अपना खुद का बनाया हुआ कावेरी इंजन यूज करने की कोशिश की। इसमें वो इंजन फेल हुआ तो अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन है वहां से उन्होंने ये मंगवाया। 1998 के एटम बम धमाकों के बाद अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी इंडिया पर। तो इसी वजह से भी ये जहाज जो है तैयार होने में लेट हुआ और 2016 में पहला जहाज डिलीवर होने के बाद अब तक इंडियन एयरफोर्स में 30 मार्क 1 तेजस और 6 ट्रेनर्स शामिल हुए हैं। यहाँ ये बताते चले कि तेजस का एक वर्जन इंडियन नेवी के लिए भी बनाया गया है। पहले इसको नेवी ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इनके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने के लिए बहुत ज्यादा भारी है। फिर इनके डिजाइन में तब्दीलियां की गई और अब इंडियन नेवी ने फैसला किया है कि वो ट्विन इंजन जो है वो डेक बेस्ड फाइटर बनाएगी और इस सब इस्तेमाल करेगी। मतलब इंडियन जो है, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया की अपनी नेवी ने ही तेजस को रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं कि हर फोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, यहाँ भी ये बात हो जाए कि अक्सर इंडियन तेजस का पाकिस्तान जेएफ थंडर 17 से मुकाबला किया जाता है। तो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले तो कीमत की बात करते हैं कि अब तक तेजस जो है वो प्रोजेक्ट पर इंडिया करीब 16 अरब अमरीकी डॉलर लगा चुका है और जहाज की बात करें तो इसकी तैयारी पर 43 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च आता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान जेएफ थंडर 17 जो है इसकी अपग्रेड वर्जन ब्लॉक 3 की जो हम पर यूनिट कॉस्ट अगर निकालें तो वो 25 से 30 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है। यानी ये जहाज तमाम अपग्रेड्स के बाद भी तेजस से काफी सस्ता है। इंडियन एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेजस में बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो जेएफ 17 में नहीं है। ये बात ठीक भी है, तो जेएफ 17 को फिर भी एक एज मिलता है कि ये चाइना और पाकिस्तान का मुश्तरका प्रोजेक्ट है और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इसे हर किस्म की टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन के लिए फ्लेक्सिबल रखा है। इसका सबूत इसका सबूत जो है वो मई में होने वाली पाकिस्तान और इंडिया की हवाई झड़प में, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक 7 भारतीय तैयारे तबाह हुए, ये इसका सबूत है। अमेरिकी सदर ट्रंप की बात की जाए तो वो बार बार इसलिए पाकिस्तान इंडिया जंग में जहाजों के गिरने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कहां पर पलड़ा जो है वो भारी है। तो दोस्तों, इस जंग में जेएफ 17 जहाजों में अपग्रेड रेडार, जैमिंग सिस्टम लगाए गए और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात कि 2-3 माह पहले मिलने वाली PL-15 भी जेएफ 17 पर लगे हुए थे। इन PL-15 की मदद से जेएफ 17 ने राफेल जैसे जो लेटेस्ट जहाज थे उनको भी तबाह किया। तो इस तरह मुसलसल अपग्रेडेशन की वजह से जेएफ 17 कारकर्दगी में किसी भी तरह तेजस से पीछे नहीं बल्कि राफेल को भी फेल कर देते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स का जदीद तरीन जहाज है। दोस्तों, जेएफ 17 की जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 4 से 5 अरब अमरीकी डॉलर बताई जाती है, यानी तेजस प्रोजेक्ट का तीसरा हिस्सा। और इसमें भी ये याद रखना जरूरी है कि फैक्ट्री की तैयारी, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, प्रोटोटाइप्स की ट्रेनिंग, पायलट्स की ट्रेनिंग सब शामिल है। और ये खर्चा इसलिए भी ज्यादा नहीं है कि अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स में 150 जेएफ 17 जहाज शामिल किए जा चुके हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स में शामिल तेजस से 5 गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात करें तो जेएफ 17 पाकिस्तान का मुहाफिज ही नहीं, कमाऊ पूत भी है। अब पाकिस्तान अब तक तकरीबन नाइजीरिया, अजरबैजान को ये जहाज जो है वो दे चुका है। यानी कह लें आप 2-3 बड़े आजमों तक फैले हुए जेएफ 17 के ऑपरेटर्स और भी कई मुल्क सोच रहे हैं कि जेएफ 17 उन्होंने प्रोक्योर कर लेना चाहिए। बात यहाँ खत्म नहीं होती। जेएफ 17 ने ना सिर्फ राफेल को
मैदान जंग में हराया है, राफेल बनाने वाली डसॉल्ट कंपनी का भी नुकसान करवाया है। इंडोनेशिया ने जो है वो पाकिस्तान के, जब इंडिया और भारत की जो है जब रिपीट इंडोनेशिया ने पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद राफेल खरीदने का ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया और इसकी जगह J-10C खरीदने पर गौर जो है वो शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान इंडिया फाइट में J-17 थंडर के शाना बशाना भारत के खिलाफ लड़ता रहा है। और दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान जहाज़ों के गिरने की शरह भी इंडियन एयरफोर्स के काफ़ी ज़्यादा है। कुछ टाइम पहले रिटायर होने वाले MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत कहा जाता था। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने यह एतराफ़ किया है कि करीब 700 MiG-21 लिए थे इंडिया ने, जिनमें आधे से ज़्यादा गिरकर तबाह हुए। मतलब बगैर किसी जंग के इंडियन एयरफोर्स ने 2015 से 2025 तक एक दहाई में 104 जहाज तबाह करवाए, यानी जंग के बगैर। तो दोस्तों आपके ख्याल में मैदान जंग में तेजस और J-17 जो है अगर आमने सामने आते हैं तो जीत किसकी होगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।